साइबर क्राइम की इस दुनिया में जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, सरकारें भी सख्त होती जा रही हैं। सरकारें ये भी देखती जा रही है कि आखिर विक्टिम्स के पास कैसे हम सहायता पहुंचा सकें। बहुत सारे तरीके और मीजर्स सरकार ले रही है, अलग अलग एसओपीज बना रही है, फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग के लिए एसओपी, इसके साथ साथ साइबर क्राइम को रोकने के लिए एसओपी, सेक्सटॉर्शन को रोकने के लिए, डिजिटल अरेस्ट, इन सब के लिए इसके cybercrime.gov.in बनाया, 1930 पोर्टल स्टार्ट किया, I4C बनाया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। साथ ही साथ रिकवरी की प्रोसेस के लिए ये भी कहा कि कोई व्यक्ति कैसे अपने पैसे को रिकवर कर सकता है, EFIR का कॉन्सेप्ट भी लेके आई। लेकिन इन सबके बावजूद भी आपने देखा होगा कि साइबर क्राइम जिस स्पीड से बढ़ रहा है, ऐसा लगता है सारी एजेंसीज को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा और उसको रोकने के लिए साथ में प्रयास करने पड़ेंगे। साइबर क्राइम के लिए बजट भी पास किया गया। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट साइबर क्राइम को रोकने के लिए कम था। इतना बजट से शायद हम टूल्स भी ना परचेज कर पाए, लेकिन उसके बाद भी सरकार जो भी कर रही है, जैसा भी कर रही है, अच्छा बुरा ये आप लोग डिसाइड करें। डिसाइड करने वाला मैं कौन होता हूँ। लेकिन इस वीडियो में ये बात आपके काम की बताने जा रहे हैं जो शायद भविष्य में आपके काम है। देखिए, साइबर फ्रॉड में, साइबर क्राइम में किसी के भी साथ हो सकता है आपके साथ हो जाए, हो सकता है मेरे साथ हो जाए। डरने और घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है। आए दिन हम मोबाइल फ़ोन्स का, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। कोई गलती हम कर बैठे, कहाँ तक ध्यान रखें, हम बताते रहते हैं। आप भी जानते हो कि इन चीज़ों का ध्यान रखें, OTP नहीं देना, लिंक पे क्लिक नहीं करना, ये वो। फिर भी साइबर क्राइम हो रहे हैं, नए नए तरीके निकाल रहे हैं और सरकार भी मानती है कि साइबर क्राइम हो सकता है आगे और भी हो। इसी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए एक कंपनसेशन स्कीम लेके आई। कंपनसेशन स्कीम में ये कहा कि अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो आपको 25,000 रुपए का कंपनसेशन मिलेगा, या 85% विच एवर इज लेसर। इसका मतलब क्या है, इस थ्योरी को 1 मिनट में समझते हैं। मान के चलिए आपके साथ 1 लाख रुपए का साइबर क्राइम होता है, 1 लाख रुपए आपके अकाउंट से उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, और आपने कोई गलती नहीं की, एक्चुअल में ना OTP आया, ना लिंक पे क्लिक किया, किसी भी तरीके से आपके साथ क्राइम हो गया, आपने कंप्लेन लॉन्च कराई। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये बताएंगी कि आपकी गलती की वजह से आपका पैसा गया या ऑटोमेटिकली आपका पैसा कट गया और आपने कोई गलती नहीं की। उसके बाद RBI में आपको एप्लीकेशन लगानी है, जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की रिपोर्ट या जो भी ये मैकेनिज्म तैयार करे उसके आधार पर ये देखेंगी कि उसका 85% क्या है। अब 85% बना, मान के चलिए 1 लाख रुपए का 85,000। इन्होंने कैप लगा दी कि हम मैक्सिमम अमाउंट 25,000 ही देंगे। अगर 85,000 आपको कंपनसेट इनको करना था तो ये 25,000 रुपए का ही कंपनसेशन आपको देंगे। अब मान के चलिए आपके साथ 25,000 रुपए का ही फ्रॉड होता है। अब 25,000 रुपए का 85% काउंट किया, 20-21,000 रुपए आया, तो ये आपको 20-21,000 रुपए देंगे, 25,000 रुपए नहीं देंगे। मतलब अगर 25,000 से कम का अमाउंट है तो ये उस 25,000 रुपए देंगे। अगर 25,000 रुपए से ज़्यादा का अमाउंट है या डिफरेंस है तो 85% के हिसाब से निकाल के देंगे। इस तरीके के इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। और RBI इस पे कैसे काम करेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, इसके लिए धीरे धीरे मैकेनिज्म ही तैयार करेंगे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जाएगा RBI में एप्लीकेशन लगा देगा, अचानक से तो है नहीं, चुटकी बजाते ही, क्लिक करते ही आपको 85% या 25,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में आ जाए। होगा ये कि आप एक रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसकी जांच करेंगी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ये बताएंगी कि आपके साथ साइबर क्राइम कैसे हुआ। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की उस रिपोर्ट पर ही RBI ये देखेगी, क्योंकि ऐसा भी होगा कोई फेक रिपोर्ट भी करवाएगा। किसी के साथ 25,000 रुपए का फ्रॉड हो गया या 25,000 रुपए का उसने कोई सामान परचेज कर लिया, मान के चलिए वो टीवी खरीद के ले आया और टीवी वाले के ऊपर उसने 25,000 रुपए की कंप्लेंट कर दी और बाद में ये कह दीजिए कि मेरे साथ तो साइबर फ्रॉड हो गया। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि RBI उसको 21-22,000 रुपए दे देगी। RBI ये जांच भी करेगी कि आखिर आपके साथ साइबर फ्रॉड कैसे हुआ, आपके पास किस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा गया। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर डिपेंड करेंगी। तो जो भी आपके साथ साइबर फ्रॉड है, एक खुशखबरी भी है, एक अच्छी बात भी है। अमाउंट कम है लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा बहुत तो इनिशिएट किया, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों के साथ फ्रॉड्स हो रहे हैं।
25,000 आप ले सकते हैं। और इस चीज़ की और भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वो सर्कुलर और सारी चीज़ों के साथ क्या मैकेनिज्म इन फ्यूचर इसकी हो सकती है, हम आपको ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम आपसे उम्मीद भी करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, लाइक करने की। ये वीडियो हम द लीगल फाइल्स पर कोलैब करने जा रहे हैं। द लीगल फाइल्स हमारा ही एक दूसरा चैनल है, उसको भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। कारण क्योंकि जो कंटेंट फ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग और इस तरीके का कंटेंट इस चैनल पर हम डाल रहे हैं, उस पर थोड़ा सा हटके साइबर क्राइम से रिलेटेड और भी हम कंटेंट डालने जा रहे हैं जो शायद आपको पसंद आए। और अगर आपको पसंद आता है तो हमें मोटिवेशन मिलती है और हम उसके बाद 10 गुना एनर्जी के साथ आपके सामने प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।